दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोड़ो इसे। हमने कहा अम्मा, छोड़ो। मुझे घर जाने दीजिए अम्मा। पागल हो गए हो क्या? हमने कहा छोड़ा दी। अब घर जाने दीजिए मुझे। छोड़ो दी। छोड़ो दे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां अदित्य ने की सुसाइड की कोशिश। मौके पर पहुंचे कुसुम ने लगाई अदित्य को फटकार। धागे को छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? इसके बाद अपने बेटे होने का हक मांगने आना। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में अदित्य है बेहद परेशान। उसे लगता है कि उसने गुस्से में अपनी मां का अपमान किया और अब इस स्थिति को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन तभी मौके पर मां कुसुम की एंट्री होती है और कुसुम आके अदित्य के हाथ से जहर की बोतल छीन कर फेंक देती है। फिर क्या होता है आप खुद देखिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोड़ो इसे। हमने कहा अम्मा, छोड़ो। मुझे घर जाने दीजिए अम्मा। पागल हो गए हो क्या? हमने कहा छोड़ा दी। अब घर जाने दीजिए मुझे। छोड़ो दी। छोड़ो दे। इसी के साथ कुसुम अदित्य को समझती नजर आई, ये कहते हुए, देखो तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम्हारे सुसाइड से उन पर क्या गुजर जाएगी। हमारी अम्मा है। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जब कुसुम अदित्य को समझती है और कहती है, मैं तुम्हारी और मंगल की शादी एक बार फिर से करवाना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को नई जिंदगी के साथ देखना चाहती हूँ। अदित्य माँ की बात सुनता है, उसे पछतावा होता है और अब वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन से हम माँ बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। तब से स्ट्रेस चल रहा है जब से हमें पता चला कि एक्चुअली सौम्या और आदित्य के बीच में जो हम नहीं सुनना चाहते हैं वो सब है। हमारी परवरिश पे एक क्वेश्चन मार्क हो गया। हम आदित्य को बहुत सुनाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, इतना सारा बोलते हैं और उसके बाद भी मैं वो उस पेड़, मन्नत के पेड़ के पास जाती हूँ और अपने माँ बेटे के बीच का रिश्ता तोड़ती हूँ। वो मन्नत के धागे तोड़ देती हूँ और बोलती हूँ कि आज से तुम हमारे लिए हमारे बेटे नहीं हो, हमारा बेटा हमसे छूट गया, हमारे तुम कलंक हो, हमारे जीवन की सारी खुशियाँ तुमने छीन ली। तो आदित्य को इतना सारा सुनाता है। फिर वो रात को माफ़ी मांगने आता है तो मैं बोलती हूँ कि बोलो, बेचारा बोलता है चप्पल से मारो मुझे। तो मैं बोलती हूँ कैसा मार, कैसा प्यार, अब तुम हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जब रिश्ता नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता, तो ना मार रहेगा ना प्यार, तुम जाओ। तो आदित्य को बहुत हर्ट होता है। उसको लगता है कि अम्मा को वो सच में ही बहुत प्यार करता है और वो सोचता है कि अभी अम्मा मुझे प्यार नहीं करोगी तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीऊँगा। तो लगता है मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। वो फ़िनाइल पी के मरने की कोशिश करने जा रहा है। उसी वक्त मैं आ जाती हूँ, उसको रोक देती हूँ। फ़िनाइल की बॉटल गिर जाती है, टूट जाती है। मैं उसको समझाती हूँ कि मरने से पहले सोचो, एक बार सोचा नहीं तुमने मासूम बच्चे के बारे में, मंगल के बारे में, हमारे बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा। खुदगर्ज हो तुम, स्वार्थी हो, अपने बारे में सोचा और ये स्टेप लेने जा रहे हो। और मैं समझाती हूँ कि कांच की बोतल है, टूट गई, जोड़ तो नहीं सकती। अगर जोड़ भी दो तो बीच में एक दरारें रह जाती है, वो चुभन रह जाता है। तो तुम ना रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो, ना कि तोड़ने की। और अच्छे से समझाते और बोले कि माफ़ी मांगना हम तो माफ़ कर ही देंगे, पर अगर सच्चे मन से माफ़ी मांगनी है ना तो एक अच्छा पति बन के दिखाओ, बच्चों का अच्छा बाप बन के दिखाओ। तो ये सब हम उसको समझाते हुए निकल जाते हैं। और सच में ही आत्महत्या करना बहुत ही बुरी बात है। हम रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन ना हमने, भगवान ने, ईश्वर ने की देन है, तो इसको ना लेना हमारे हाथ में, ना हमारे इस दुनिया में आना हमारे हाथ में। तो इस जीवन में जो आती है मुसीबतें, उनको डट के सामना करना चाहिए, उसको फेस करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। मतलब जो चीज़ें लाइफ में समय का काम है, बहते रहना, कुछ भी इस संसार में परमानेंट नहीं है। तो बस सामना करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। तो मैं यही आदित्य को समझाती हूँ। वही कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब किचन में मंगल और लक्ष्मी होती है। तभी वहाँ आदित्य आता है और मंगल को रोककर अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि वो उसके साथ एक बार फिर शादी करना चाहता है और अच्छे से जिंदगी बिताना चाहता है। वहीं सौम्या ऑफिस में होती है
और आदित्य के ना आने से परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि आदित्य का प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया है। ये सब देख सौम्या हैरान हो जाती है कि आदित्य मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। ये प्रोजेक्ट तो आदित्य नहीं करता। सौम्या तुम्हें नहीं पता? कमाल है, आदित्य छुट्टी पर है, 2-3 दिन की लीव ली है उसने। अब 17 का प्रोजेक्ट मैं भी कर रहा हूँ। तुम ऑफिस भी नहीं आए हो, मुझे कुछ पता भी नहीं। मुझे ऑफिस के लोग से पता चल रहा है कि तुम छुट्टी पे हो। तुम अभी फौरन ऑफिस यस यस बिल्कुल करेगा। अभी अम्मा ने बोला है और अम्मा की माफ़ी अभी आदित्य के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। तो अभी अम्मा बोलेगी तो वो तो करना ही है, माफ़ी चाहिए या फिर जो सारी चीज़ें उसने बिगाड़ी है, जो तोड़ा है, उसे जोड़ने के लिए आदित्य को शादी करनी ही पड़ेगी। और यस हम दोबारा, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो जो सारे मोमेंट्स को रिक्रिएट करते हैं तो शायद मतलब कुसुम को ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है या सौम्या जो बीच में आ गई है, शायद फिर से शादी की वो सारी रस्में सब कुछ करें तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस बार पर मैंने इस बार साफ बोला है कि देखो बेटा, कोई दबाव में आके शादी मत करना, ना मेरा दिल रखने के लिए करना, ना मेरी इज्जत पाने के लिए करना, या माफ़ी पाने के लिए करना, या ना फिर कोई छल कपट से करना। इस बार जो करना पूरी श्रद्धा से, पूरे शुद्ध मन से करना। फिर बाद में ये ना कोई बोले कि भाई तुमको मौका नहीं दिया पूछने का, कि भाई तुमने तो मतलब दबाव में आके शादी करवा दी, अम्मा मेरे सर पे थोप दी, मतलब गले में ये उसको लटका दिया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस बार मैं बहुत ही मॉडर्न एंड बहुत ही न्यूट्रल भाव से बोल रही हूँ, नेचुरल वे में बोल रही हूँ कि भाई जो करना है सही से करना, वरना मत करना। तो आज मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, मंगल का हाथ दोबारा मांगा है, शांति जी को बुलाया, मतलब हमारी समधन जी को बुलाया है कि बरसों पहले मैंने मंगल का हाथ मांगा था ऐसे ही सर पे चुनरी रखे, तो अभी दोबारा मैं अपने आदित्य के लिए हाथ मांग रही हूँ। और मंगल को फिर से मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें जैसे मैंने की थी फिर से दोबारा कर रही हूँ। और ये सब देख के सब सरप्राइज़ हो जाते कि अचानक मुझे क्या हो गया। तो मैं बात को संभालते हुए सबको बोल रही हूँ कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ सोच के कर रही हूँ। याद है ना, हमने आप सबको कहा था कि शादी की 15वीं सालगिरह है तो उसको हम ख़ास तरीके से मनाएंगे। तो किसी को हमें बताना भी नहीं है। देखो, इज़्ज़त भी रखनी है अपने बेटे की, मंगल को दुख भी नहीं होना चाहिए और उत्सव का उत्सव लगना चाहिए। मतलब सारी बात भी संभल जाएगी और किसी का ख़राब भी नहीं लगेगा। और कभी कभी हम किसी को बुरा लगाते हैं या किसी को बुरा लग जाता है तो और इंसान टूट जाता है। कहते हैं ना कि जब पता चले कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ तो फिर वो चौड़े में वैसा ही करता है। पर जब उसको थोड़ी डर होता है, थोड़ी शर्म होती है कि अभी तो सिर्फ अम्मा को ही पता चला है, तो अभी इज़्ज़त संभाली जा सकती है, तो वो संभाल देगा। क्या लगता है आगे सच में चेंज हो जाएगा क्या अपनी अम्मा का? देखो, सौम्या के प्रति उसका प्यार तो सच्चा है, पर अम्मा के प्रति उसका प्यार उससे भी ज़्यादा सच्चा है। तो आदित्य के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल है कि अम्मा का दिल रखे, अम्मा का मान रखे, अम्मा की बात रखे, जो उसने खोया है वो सब वापस पाएँ, कि अपने प्यार के लिए लड़ें। तो आने वाला समय आदित्य के लिए बहुत ही कसौटी वाला है। पर फ़िलहाल तो हमें लग रहा है कि वो अम्मा की बात मानेगा, सुधरने की तो 100% कोशिश करेगा। पर दिल है कि मानता नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते, कि दिल थोड़ा सा है ना, चंचल है, तो कुछ भी करवा सकता है। पर फिलहाल तो अम्मा की बात मानेगा। यस। वेल, अब सीरियल में आए इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।